हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ आवर सीरीज ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अय्यर, जो ये स्पेक्ट्रम का लेटेस्ट एडिशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9, अ जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। तो फर्स्ट इसमें है राजा राममोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। तो इसमें जो राजा राममोहन रॉय है, जिनको फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी बोलते हैं और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी, वॉज अ मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस। और जो राजा राममोहन रॉय थे वो बिलीव करते थे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में, और उनका जो प्रिंसिपल था ह्यूमन डिग्निटी का और इक्वलिटी का, उनका जो फेथ था वो मोनोथिज्म था कि सिंगल गॉड में। और उन्होंने लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट 1809 के अंदर, और ट्रांसलेट किया था बंगाली के अंदर, ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेदास एंड 5 उपनिषद, कि इन्होंने वेदास को और 5 उपनिषद को बंगाली के अंदर ट्रांसलेट किया, ये प्रूव करने के लिए डेट हिज कन्विक्शन डेट एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथिज्म को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने वेदास को और 5 उपनिषद को बंगाली के अंदर ट्रांसलेट किया। और 1814 के अंदर इन्होंने आत्मीय सभा सेटअप करी, जिसको सोसाइटी ऑफ फ्रेंड भी बोलते थे, कलकत्ता के अंदर, टू प्रोपोगेट द मोनोथिस्टिक आइडिया ऑफ वेदांता एंड टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलिटी, कास्ट रिजिडिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इवल्स। और स्ट्रेंगली इन्फ्लुएंस थे जो रेशनलिस्ट आइडिया था, ये डिक्लेयर किया कि जो वेदांता है वो रीज़न के बेसिस पे है। अगर रीज़न डिमांड करे, इवन अ डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एक 1814 में आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड सेटअप करी कलकत्ता के अंदर मोनोथिस्ट के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। और इन्होंने जो ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी थी 1809 के अंदर, और जो वेदास थे और 5 उपनिषद थे उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया, कि अपना जो कन्विक्शन है कि हिंदू टेक्स्ट है जो मोनोथिस्ट को सपोर्ट करता है, उसको प्रूव करने के लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें दिया हुआ कि ही सेड द प्रिंसिपल ऑफ रेशनलिज्म अप्लाइड टू द अदर सेक्ट ऑल्सो, कि जो जरूरी नहीं है कि जो हिंदू सेक्ट्स हैं ये जो रेशनलिज्म का प्रिंसिपल है उनको ही लगता है, जितने भी अलग अलग सेक्शंस है सोसाइटी के वो सब पे ही लगता है। और जो इन हिज प्रिसेप्ट ऑफ जेसेस जो 1820 में इन्होंने सेपरेट किया था मोरल और फिलोसफिकल मैसेज को, और विच ही प्रेज फ्रॉम हिज मेरिकल स्टोरीज। और इन्होंने जो मिशनरीज है उनका इन्हें गुस्सा झेलना पड़ा था, क्योंकि ये इनकॉपरेट कर रहे थे जो मैसेज है जो क्रिस्ट का इनटू द हिंदुइज्म। ही अर्न द वार्मथ ऑफ द मिशनरीज ओवर हिज एडवोकेसी टू इनकॉर्पोरेट द मैसेज ऑफ क्रिस्ट इनटू हिंदुइज्म, कि जो क्रिश्चियनिटी है उसे हिंदुइज्म में ये मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्हें जो मिशनरीज है उनका गुस्सा झेलना पड़ा। और नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि ये खड़े हुए थे क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के लिए, सो सिलेक्टिंग बेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर और विच अगेन ही फेस ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन। यहाँ भी उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े। और जो राजा राममोहन राय थे, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि इन्होंने ब्रह्म सभा को फाउंड किया अगस्त 1828 के अंदर, जिसका ही नाम लेटर हो गया ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्म सभा बनाई अगस्त 1828 के अंदर, जिसका नाम रख दिया गया बाद में ब्रह्म समाज। जो सभा थी वो ही वांटेड टू अपने आइडियाज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे थे और मिशन को। और जो सभा थी वो कमिटेड थी किस के लिए, द वर्कशिप एंड अडोरेशन ऑफ द इटर्नल अनसर्चेबल इम्यूनेबल बीइंग हु इज द ऑथर एंड द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आप ये याद रखेंगे कि किस पॉइंट के लिए कमिटेड थे, तो आपको इसमें से कीवर्ड्स पूछ सकता है। और जो प्रेयर, मेडिटेशन और रीडिंग थी उपनिषद की, ये फॉर्म ऑफ वर्कशिप थी जो ये प्रोमोट करते थे। तो देख सकते हैं प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द उपनिषद वर टू बी द फॉर्म ऑफ वर्कशिप। और कोई इमेज, स्टैचू, स्क्रिप्चर को वो अलाउ नहीं करते थे। और थस द अंडरलाइनिंग समाज अपोजिंग टू द आइडोलिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स। और जो उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा था ब्रह्म समाज का, वो किसी रिलीजन को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि प्योरीफाई करना था किसको, हिंदुइज्म को। और प्रीच मोनोथिज्म, कि जो इनका लॉन्ग टर्म एजेंडा था ब्रह्म समाज का, वो पहला है कि वो हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाह रहे थे, दूसरा मोनोथिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे।
और ये दो पिलर्स पे बढ़ावा था कि रीजन्स और वेदास और उपनिषद्स। और समाज ने ट्राई भी किया इनकॉर्पोरेट करना, टीचिंग दूसरे रिलीजन्स का भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना, और जो ह्यूमन की डिग्निटी है और आइडोलिटी है और क्रिटिसिज्म करते रहे सोशल इवल सच एज सती का भी। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो राजा राम मोहन राय हैं वो नहीं चाहते थे एस्टेब्लिश करना कोई नया रिलीजन, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि ये केवल हिंदुज़म को प्योर करते ना चाहते थे, और दूसरा वो जो मोनोथिस्ट थे उसको प्रमोट कर रहे थे। ये यहाँ पे लिखा है, डिड नॉट वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन, ही ओनली वांटेड टू प्योरीफाई हिंदुज़म ऑफ द इविल प्रैक्टिसेस विच हैड ग्रेप्ड इनटू इट। और जो रोय के प्रोग्रेसिव आइडिया थे मिड विद द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे लाइक राजा राधाकांत देव जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी धर्म सभा। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज, ये बुक में दिखाई नहीं देता है, जब आप पढ़ते हैं बिल्कुल नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखेंगे कि धर्म सभा जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी राजा देव के द्वारा टू काउंटर ब्रह्म समाज प्रोपोगंडा। और जो रोय की है वो डेथ हो गई थी 1833 में, वॉज अ सेटबैक फॉर द समाज मिशन। तो यहाँ तक आपको ये पूरा ही क्लियर हो गया होगा। तो एक बार दोबारा इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यहीं ये याद हो जाए। तो हमने देखा था कि जो राजा राम मोहन राय हैं इनको फादर बोलते थे इंडियन साइंस का, और जो मेकर भी थे मॉडर्न इंडिया का। दूसरा इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिसिस बुक लिखी थी 1809 के अंदर, और वेदास को और 5 उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया था, जिससे ये अपन प्रूव कर सकें जो हिंदू टेक्स्ट है वो भी मोनोथिस्ट को सपोर्ट करता है। और आत्मीय सभा का इन्होंने सेटअप किया 1814 के अंदर, जिसे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड भी बोलते हैं, कलकत्ता के अंदर, मोनोथिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए वेदांता के। और इन्होंने बोला था कि जो वेदांता है वो रीजंस के ऊपर बेस है, और अगर स्क्रिप्चर से भी हमें डिपार्ट करना पड़े तो वो भी जस्टिफाइड है अगर वेदांत डिमांड करता है। और इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो दूसरे सेक्ट्स के लोगों को भी जोड़ते थे। और जो प्रीस्ट ऑफ जेसस है इसमें इन्होंने ट्राई किया मोरल और फिलोसफिकल मैसेज देने के लिए, और इन्हें जो मिशनरीज है उनका गुस्सा भी झेलना पड़ा बिकॉज ये क्रिश्चियनिटी को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे हिंदुज़म के साथ। और जो दूसरे ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है उनसे भी इनको अपोजिशन मिला बिकॉज ये क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को देख रहे थे कि डिफरेंट सेक्ट्स से लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे। और राजा राम मोहन राय उन्होंने ब्रह्म सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया अगस्त 1828 में, जिसे ब्रह्म समाज बता दिया गया। दो जो ब्रह्म समाज है वो वांटेड टू जो इंस्टीट्यूटलाइज करना चाह रही थी अपने आइडियाज़ और मिशन को, लेकिन जो समाज तक कमिट था किस पे, कि वर्कशिप पे और एडोरेशन इटर्नल की। और इसमें कोई भी इमेज जो ग्रेव इमेज है या मूर्तियां हैं उनकी इमेज नहीं, पूजा नहीं। और जो ब्रह्म समाज था केवल प्योरीफाई करना चाह रहा था हिंदुज़म को, प्रीच करना चाह रहा था मोनोथिज्म को, और जो 2 पिलर के ऊपर बेस था रीज़न और वेदास और उपनिषद के। और ये सोशल इवल्स के भी क्रिटिसिज्म करता था लाइक सती। और लास्ट में कि जो ब्रह्म समाज है इसको काउंटर करने के लिए जो धर्म सभा बनाई गई थी वो बनाई गई थी राजा देव की ने। और एंड में जो है ये रॉय साहब 1833 में उनकी डेथ हो गई थी, तो ये एज अ सेटबैक रहा समाज के लिए। तो यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके जो फीचर्स हैं ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज के जो फीचर्स हैं वो सम किए गए हैं कैसे, इट डिनाउंस पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप, कि वही कि इसने मोनोथिज्म को प्रमोट किया था ना कि पॉलीथिज्म को, तो इसको अपोज करता है। और इसने डिसकार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार्स में भी मना कर दिया। और इसने डिनाई भी किया that any scripture could enjoy the status of ultimate authority transcending human reason and conscience, कि जो हमारी सही और गलत की जो सूझबूझ है उससे ऊपर नहीं है किसी भी स्क्रिप्चर का स्टेटस, कि अगर वो चीज़ हमें परेशानी दे रही है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। एंड इट टुक नो डेफिनेट स्टैंड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड लेफ्ट इट टू द इंडिविजुअल प्रमोज टू बिलीव आइदर वे। उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कास्ट सिस्टम को। और जो इनके आइडिया और एक्टिविटीज़ थे वो एम थे कि पॉलिटिकल एफलिफ्ट करें मासिस का, किसके थ्रू, सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू। एंड टू दैट एक्सटेंड ही कैन बी सेड टू हैव नेशनलिस्ट अंडरटोन। तो ये आपको पूरा ही रट गया होगा अब तक। अब देखते हैं जो राजा राम मोहन राय के एफर्ट थे एट सोशल रिफॉर्म में। राजा राम मोहन राय जो कि डिटरमाइन थे क्रूजेड अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती, एंड इन्होंने स्टार्ट किया था, वेट अ मिनट, एंड ही स्टार्टेड हिज एंटी
एंटी सती स्ट्रगल 1818 के अंदर, और इन्होंने साइटेड किया था कि जो सेक्रेड टेक्स्ट है टू प्रूव हिज कंटेंशन डेट नो रिलीजन सेंशन द बर्निंग लाइव्स ऑफ विडो, कि इन्होंने जो सेक्रेड्स जो पवित्र टेक्स्ट हैं उनको उनकी कोटेशन दी थी कि कोई भी जो हमारा ये ग्रंथ है वो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो ये विडोज़ की जो बर्निंग है किसी भी रिलीजन में। और बिसाइड्स अपीलिंग टू ह्यूमैनिटी रीजन्स एंड कंपैशन ही ऑल्सो विजिटेड द क्रिमिनेशन ग्राउंड, ऑर्गेनाइज विजिलेंस ग्रुप्स एंड फाइल काउंटर पेटिशन टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट सती। तो ये पूरा ही पैराग्राफ इनका एफर्ट दिखाता है टुवर्ड की जो सोशल रिफॉर्म्स था, तो उसमें मेनली है कि जो सती के अगेंस्ट इनकी जो स्ट्रगल थी और जो इनके एफर्ट्स है वो रिवाइड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। जो रेगुलेशन आया था 1829 का, जिसने प्रैक्टिस डिक्लेयर कर दी सती की एक क्राइम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि एज अ कंपेनर फॉर वुमेन्स राइट रॉयज कंडेम्ड द जनरल सब्जुगेशन ऑफ वुमेन एंड अपोज प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग एन इन्फीरियर सोशल स्टेटस टू वुमेन। कि वही इसमें भी वही है कि बस वुमेन्स की जो उन्हें सब्जुगेट किया जाता था, इन्फीरियर समझा जाता था, उसके भी अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। और ये जो पोलीगैमी है कि मल्टीपल मैरिज, उसके भी अटैक किया। जो डिग्रेड करती थी स्टेटस विडोज़ का, डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी वुमेन्स के लिए कि उन्हें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। और जो राजा राममोहन राय हैं डिड मच टू डिसेमिनेट द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू हिज कंट्री यार्ड। और इन्होंने जो डेविन हेयर थे उनको एफर्ट्स को सपोर्ट किया, जिन्होंने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया था 1817 में। वाइल रॉयज इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिज्म एंड वॉलेंटियर फिलोसफी, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 1825 के अंदर उन्होंने वेदांता कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे जो कोर्स थे वो इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न दोनों को ही पढ़ाया जाता था। और इन्होंने आल्सो हेल्प द एनरिच बंगाली लैंग्वेज बाय कंपाइलिंग अ बंगाली ग्रामर बुक और इन्वॉल्विंग अ मॉडर्न एलिगेंट प्रोज स्टाइल। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये प्रोज स्टाइल और एक ग्रामर बुक जो बंगाली की, ये भी राजा राममोहन राय जी ने ही की थी। और गाइज आप मुझे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए कि राजा राममोहन राय को जो राजा की स्टेटस था ये किसने दिया था, किस मुगल एम्परर ने दिया था। आपको इतना भी बता दिया कि कोई मुगल थे एम्परर, तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि अकबर सेकंड थे, आलमगीर सेकंड थे, कौन थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि जो राम मोहन राय है गिफ्टेड लिंग्विस्टिक थे, कि उन्हें बहुत सारी मल्टीपल मतलब डजन से भी ज़्यादा लैंग्वेज उनको आती थी, इंक्लूडिंग संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लेटिन, ग्रीक, अरबियो। और जो नॉलेज थी उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस की, वो उनका हेल्प करती थी कि वो ज़्यादा ही उनकी स्टडी कर सकते थे और लोगों तक भी ज़्यादा ही लोगों तक पहुंच सकते थे। एज अ बोल्ड सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एज अ पायनियर इन इंडियन जर्नलिज्म, रॉय ब्रॉट आउट जर्नलिज्म इन बंगाली, हिंदी। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं सारे कि जर्नलिज्म के लिए भी इन्होंने कुछ एफर्ट दिए थे या नहीं दिए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इन्फॉर्म द पब्लिक, रिप्रेजेंट देयर ग्रीवेंसेस बिफोर द गवर्नमेंट। तो जो रॉय थे उन्होंने जर्नलिज्म निकाले बंगाली के अंदर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश और पर्शियन के अंदर, लोगों को एजुकेट किया और पब्लिक तक पहुँचाए। जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो गवर्नमेंट के सामने उसके थ्रू इन्होंने रखी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ कि एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो रॉय हैं कंडेम्ड ऑप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाली जमींदार्स डिमांडिंग फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट। तो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने अपना जो एक्टिविस्ट चलाए और इन्होंने डिमांड करी एबोलिशन टैक्सेस की ऑन टैक्स फ्री लैंड्स और रिडक्शन किया किसका, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का इंडियन गुड्स में, और एबोलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने डिमांड किया कि से इंटरनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। और उन्होंने डिमांड किया क्या, जुडिशियल इक्वालिटी इंडियंस और यूरोपियन के बीच में, दैट द ट्रायल बी हेल्ड बाय जूरी। और जो राममोहन राय है वो इंटरनेशनलिस्ट था विद अ विजन बियॉन्ड हिज टाइम। और इन्होंने जो खड़े हुए थे वो कॉरपोरेशन का थॉट्स और एक्टिविटीज़ का, ब्रदरहुड नेशंस के बीच में। और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी यूनिवर्सल करेक्टरों को लेके रिगार्डिंग लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, इंडिकेट करती थी दैट ही वेल अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न एज, कि वो समझते थे मॉडर्न एज की इम्पोर्टेंस को। और उन्होंने जो नेपालीज और स्पेनिश अमेरिका है उसको भी रेवोल्यूशन सपोर्ट किया और कंडेम किया कि जो ऑपरेशन ऑफ आयरलैंड बाय एब्सेंटी इंग्लिश लैंडलॉर्डिज्म।
और एंड थ्रेटन्ड इमिग्रेशन फ्रॉम द एम्पायर इफ द रिफॉर्म बिल वाज नॉट पास। अजोरो है, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डव एंड दिस नेम, उनके ये सब एसोसिएट्स रहे हैं, इंक्लूडिंग देवेंद्रनाथ टैगोर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्म समाज। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, कि DT RT, तो आप ऐसे देख सकते हैं DT डी पहले आता है, तो ये उसके फादर रहे थे, कि आपको हल्का सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, कि जो कि प्रोडक्ट थे बेस्ट इन ट्रेडिशनल लर्निंग्स में और वेस्टर्न थॉट में। गिव अ न्यू लाइफ टू ब्रह्म समाज एंड अ डेफिनेट फॉर्म एंड शेप टू द थीस्ट मूवमेंट। और व्हेन ही ज्वाइन द समाज इन 1842, इन्होंने समाज को ज्वाइन किया 1842 में। अर्लियर जो टैगोर थे वो हेड कर रहे थे तत्वबोधिनी सभा को, जो फाउंड हुई थी 1839 के अंदर, अलोंग विद द ऑर्गन ऑफ तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली के अंदर, जो डिवोटेड थी टू द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज का जो पास्ट है उसका सिस्टमेटिक स्टडी विद एक रेशनल आउटलुक के साथ, जो सही गलत है उसके साथ, एंड प्रोपोगेशन ऑफ राम मोहन आइडियाज़, तो दोनों को ही कर रहे थे। दूसरा जो न्यू आइडिया था, द न्यू वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप केम टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज ड्यू टू द इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ द टू सभाज। ग्रेजुअली क्या हुआ, जो ब्रह्म समाज था वो इंक्लूड करने लगा जो प्रोमिनेंट फॉलोअर्स ऑफ राम मोहन, द डोरोजियंस एंड द इंडिपेंडेंट थिंकर सच एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो ग्रेजुअली हुआ क्या, जो ब्रह्म समाज था कि उसमें जो फॉलोअर्स थे ब्रह्म राम मोहन राय के, इंद्र चंद्र विद्यासागर के, डोरोजियंस के, तो ये सभी जुड़ गए थे। और टैगोर वर्क ऑन टू फ्रंट, टैगोर जो थे उन्होंने दो चीज़ों पे काम किया है विद इन द हिंदुज़्म। जो ब्रह्म समाज था वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, और आउटसाइड क्या था, इट रिजोर्टली अपोज द क्रिश्चियनिटी मिशनरीज फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदूज एंड अटेम्प्ट एट कन्वर्जन। और तो देख सकते हैं कि जो टैगोर था उन्होंने दो फ्रंट पे काम किया। पहला जो हिंदुज़्म के अंदर कि जो ब्रह्म समाज था वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, और आउटसाइड द हिंदुज़्म इन्होंने रिजोल्व किया जो क्रिश्चियन मिशनरीज अपोज कर रहे थे हिंदुज़्म का। और द रिवाइलिस्ट समाज सपोर्टेड विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, इम्प्रूवमेंट इन रेथ कंडीशन एंड टेम्परेंस। द रिविटलाइज किया इन्होंने जो समाज को सपोर्ट किया विडो रिमैरिज को, वुमेन एजुकेशन को, जो पॉलीगैमी मल्टीपल मैरिज है उसको भी अपोज किया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो टोटल ब्रह्म समाज का चला है। पहला जो हमारे राजा राम मोहन राय, फिर हमारे बीच में जो अपोज करते थे राजा राम मोहन राय की जो सभा थी राजा देव, और धर्म सभा जिसने बनाई थी। फिर हमारे ये नेक्स्ट आए हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, DT RT आप ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं केशव चंद्र एंड द ब्रह्म समाज। जो केशव चंद्र सेन थे, तो जो ब्रह्म समाज है उसने एक एक्सपीरियंस किया एनर्जी का नया फेज जब चंद्र ये सेन जी ने इसको ज्वाइन किया। वॉज मेड द आचार्य, जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया गया। सून आफ्टर द फॉर्मर ज्वाइन समाज इन 1858। केशव जो है ऑल्सो जो केशव भी बोल देते थे, जो इंस्ट्रूमेंट था पॉपुलराइज करने में मूवमेंट को और उसकी ब्रांचेस की समाज की बंगाल से बाहर भी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर, पंजाब के अंदर, बॉम्बे, मद्रास के अंदर और दूसरे टाउन्स में भी। अनफॉर्चुनेटली देवेंद्रनाथ टैगोर को ये पसंद नहीं आया, और विच ही फाउंड टू रेडिकल, कि वो ज़्यादा इसको एक्सट्रीम्स मानते थे कि जो हमारे चंद्रसेन है उसके थोड़े ज़्यादा ही एक्सट्रीम्स हैं, सच एज कॉस्मोपोलिटाइजेशन ऑफ ब्रह्म समाज, मीटिंग बाय इंक्लूजन ऑफ टीचिंग फ्रॉम ऑल रिलीजन। कि ये उसमें जो रेडिकल थॉट्स है उसमें से एक एग्जांपल दिया है कि ये जो डिफरेंट रिलीजन के थॉट्स थे मीटिंग में वो भी सारे डिस्कस करते थे, और जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इनका जो स्ट्रॉन्ग व्यू था, इवन ओपन सपोर्ट टू इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करते थे। तो ये इनके एक्सट्रीम थॉट थे जो केशव चंद्र सेन जी थे। केशव चंद्र सेन वॉज डिसमिस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ आचार्य इन 1865, इनको डिसकंटिन्यू करा दिया गया। और केशव और उसके जो फॉलोअर्स थे इन्होंने फाउंड किया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, किसमें 1866 के अंदर,
इन्होंने नया जो है इसका नाम करके चेंज किया है कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इन्होंने सेटअप किया केशव चंद्र सेन ने और उनके फॉलोवर्स ने। वाइल जो देवेंद्रनाथ टैगोर था उनका जो समाज था केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्म समाज। तो जो ब्रह्म समाज था उसमें स्प्लिट हुई और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज बोल दिया गया। और केशव चंद्र सेन का जो समाज था उन्होंने जो सेटअप किया उसका नाम है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 के अंदर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1878 के अंदर जो केशव था इन एक्सप्रिएबल एक्ट ऑफ गेटिंग हिज 13-year old डॉटर मैरिड टू द माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कोच बिहार विद ऑल द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल कोज अनदर स्प्लिट इन केशव ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो केशव ने जो अपनी 13 ईयर की डॉटर थी उसका जो शादी करा दी एक माइनर जो हिंदू महाराजा था कोच बिहार का, उसके कारण भी स्प्लिट हो गया हिंदू के महासभा जो ये ब्रह्म समाज था इंडिया का। अर्लियर जो केशव हैड बिगन टू बी कंसिडर्ड एज एन इनकर्नेशन बाय ऑफ हिज फॉलोवर मच टू द डिसलाइक ऑफ हिज प्रोग्रेसिव फॉलोवर्स। फर्दर जो है जो केशव है उसको एक्यूज़ किया जाने लगा ऑथोरिटेरियनिज्म के कारण कि अपनी अथॉरिटी सेटअप करना चाह रहे हैं, इसके लिए उनको एक्यूज़ करने लगा, उनको अपोजिट होने लगा। आफ्टर 1878 द डिस्गस्टेड फॉलोवर ऑफ केशव सेटअप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो जो केशव से भी जो फॉलोवर्स हट गए थे उन्होंने अपना नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। जो साधारण ब्रह्म समाज है वो स्टार्ट किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा, शिव चंद्र देव के द्वारा, उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। इट रिट्रेटेड द ब्रह्म डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ इन अ सुप्रीम बीइंग। एक ही गॉड है, एक ही बिलीफ है, डेट नो स्क्रिप्चर और मैन इज इनफॉलेबल, बिलीफ इन द डिक्टेट ऑफ रीजन ट्रूथ और मोरलिटी। की बिलीव करते थे डिक्टेट में रीजन के, ट्रूथ के और मोरालिटी के, RTM। और इन नंबर ऑफ ब्रह्म सेंटर ओपन किए गए मद्रास प्रोविंसेस में। पंजाब के अंदर जो दयाल सिंह ट्रस्ट थी वो सॉट टू इम्प्लांट ब्रह्म आइडियाज बाय ओपनिंग दयाल सिंह कॉलेज एट लाहौर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं जो सिग्निफिकेंस है ब्रह्म समाज की। इन मैटर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स द समाज अटैक मैनी डोगमाज एंड सुपरस्टिशन। जो भविष्यवाणी करते थे उसको अटैक किया, इसने कंडेम किया जो हिंदू के प्रिजुडिस थे कि गोइंग अब्रॉड के कारण जो के प्रति बने हुए थे। इट वर्क फॉर अ रेस्पेक्टेबल स्टेटस फॉर द वुमेन इन सोसाइटी के लिए, किसने सती के लिए अगेंस्ट भी इसको करा और वर्क किया अबोलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम के लिए। चाइल्ड मैरिज को भी डिस्करेज किया और पॉलीगैमी जो मल्टीपल मैरिज है उसको भी डिस्करेज किया और विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया। एंड फॉर द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए भी हमने देखा था कि इसमें इन्होंने जर्नलिज्म के लिए भी एक्टिविटीज़ की थी जिससे जो लोगों के ग्रीवेंसेस थे वो गवर्नमेंट तक जर्नलिज्म के थ्रू ये देते थे। इट ऑल्सो अटैक्ट कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी दो इन दीज मैटर्स इट अटेंड ओनली लिमिटेड सक्सेस। कि कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी पे भी इन्होंने अटैक किया लेकिन इसमें इनको लिमिटेड सक्सेस ही मिली। तो जो इन्फ्लुएंस है ब्रह्म समाज का हाउएवर डिड नॉट गो मच बियॉन्ड कलकत्ता एट मोस्ट बंगाल, इट डिड नॉट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। कि जो ब्रह्म समाज था वो ना ही ज़्यादा कलकत्ता और मोस्ट एट द मोस्ट कि बंगाल से बाहर नहीं गया और उसका कोई इतना लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं था। तो गाइज हमारा ये ब्रह्म समाज कंप्लीट हो चुका है। तो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द प्रार्थना समाज। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टर्म कि आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल गारंटी आई विल रिप्लाई यू इन विद इन 24 आवर। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।